क्वेश्चन है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड ऑफ एनी कंट्री। हमारा संदर्भ केवल भारत से है कि फॉरेन ट्रेड किस प्रकार एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करता है। देखिए, इसको प्रभावित करने के दो तरीके हो सकते हैं कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से कैसे कितने देशों के साथ इसको जोड़ा हुआ है हमने। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश के साथ जो उसका जुड़ाव है वो तीन तरीके से है, आउटपुट के द्वारा, फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा या लेबर मार्केट के द्वारा। तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड एग्रीगेट डिमांड को कैसे प्रभावित करता है, तो मतलब दो एस्पेक्ट हैं इसके। पहला है लीकेज का एक एस्पेक्ट है और दूसरा है इंजेक्शन का एस्पेक्ट है, लीकेज वर्सेस इंजेक्शन। तो हमको देखना होगा कि हमारे इकोनॉमी में, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में है, कितनी चीज़ें बाहर जाती हैं सर्कुलर फ्लो से और कितनी अंदर आती। तो लीकेजेज के जो स्रोत हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जहाँ से हम हमारे इकोनॉमी से सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे आप इसको मान के चलिए कि जैसे सेविंग है, अगर हम सेविंग करते हैं या टैक्सेस हैं या इम्पोर्ट्स हैं, हम एक सेविंग को एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये में से हम 50 रुपया खर्च करते हैं और 50 रुपये बचा लेते हैं। मतलब 50 रुपये जो बचाते हैं ये इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो को ऐड नहीं करता है, वो खर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, तो सर्कुलर फ्लो से वो पैसा बाहर हो जाता है। इसी तरह टैक्सेस, 100 रुपये है हमारी इनकम और सरकार ने 40 रुपये टैक्स ले लिए, मतलब 100 रुपये हम वंचित हो गए। वी आर डिवाइड ऑफ मेकिंग एक्सपेंडिचर 60 रुपीज़, क्योंकि 40 रुपीज़ तो सरकार ने टैक्स ले लिए। ठीक है, इसी तरह इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा दूसरे देशों में जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे सर्कुलर फ्लो से कम होता है। ठीक है, तो लीकेजेस आर नॉन कंजम्पशन यूजेज ऑफ इनकम। लीकेजेस आर व्हाट? नॉन कंजम्पशन यूजेज ऑफ इनकम। तो जहाँ जहाँ हमारा कंजम्पशन कमजोर होगा, नहीं होगा, ठीक है, और कंजम्पशन नहीं होने का जो साधन है उसकी जिसकी चर्चा हमने किया, सेविंग है, टैक्सेस है, इम्पोर्ट्स, तो ये हमारे लीकेजेस हैं। तो जब भी इकोनॉमी में लीकेजेस होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर हम फॉरेन ट्रेड का किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इकोनॉमी पर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी में लीकेजेस कितने हो रहे हैं। लीकेजेस क्या करते हैं? एग्रीगेट डिमांड को कम करते हैं। उसी तरह हमारे जो इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शंस जिसकी चर्चा हमने कहा कि सर्कुलर फ्लो को ऐड करने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है, तो इंजेक्शंस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इंजेक्शंस आर वेरिएबल्स, किसी भी इकोनॉमी के वो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिशन कैसे होगा? अगर पिछले एग्जांपल्स से का ही हम सहारा लें, तो अगर इंपोर्ट हमने कहा था कि लीकेजेस है, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? हमारा इंजेक्शंस हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं पैसा हमारे पास इनफ्लो होता है। ठीक है, सामान बाहर जाता है और पैसा। इसी तरह गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत तरह के स्कीम लाती है सरकार, और लोगों को सब्सिडी के नाम पर कर दे या मिड डे मील स्कीम के नाम पर कर दे, किसी भी तरीके से जिससे भी लोगों के कंजम्पशन में बढ़ावा हो। ठीक है, रोजगार के बहुत सारे स्कीम्स लाती है, स्टाइपेंड देती है, स्कॉलरशिप देती है, कुछ भी करे जिससे लोगों के हाथ में कुछ पैसा आए, जिससे इसका एक्सपेंडिचर बढ़े। तो वो सारी चीज़ें, जैसे सरकार इन्वेस्टमेंट की बात हमने कहा, इन्वेस्टमेंट करती है कहीं भी, किसी भी रूरल एरिया में, किसी भी ट्राइबल एरिया में, कहीं भी, तो इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट की। जो भी स्पेंडिंग है वो सारे इसके इंजेक्शंस के पार्ट होंगे। तो फॉरेन ट्रेड, किसी भी देश के फॉरेन ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने में, मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने या घटाने में जो दो फैक्टर्स हैं वो है लीकेजेस और इंजेक्शन, जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा की। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लीकेजेस में क्या है? ये सेविंग है, इंपोर्ट है, ठीक है, टैक्सेस हैं, ये सब लीकेजेस हैं। इस तरह यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, हाँ, जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है ना, ये हमारे इंजेक्शंस हैं। तो कुल मिला के कहेंगे कि लीकेजेस क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को घटाते हैं, और इंजेक्शंस क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों, ये जो एरो मार्क करके मैंने बताया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।